भारतीय जनता पार्टी अपने बेलगाम नेताओं पर नकेल कसने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है और ये नाकामी बार बार सामने आ रही है। जब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का ढोल पीटते हैं तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के विधायक, मंत्री, नेता भारतीय वायुसेना हमारी सेना का बार बार अपमान कर रहे हैं, घटिया बयान दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी के आला कमान को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन लोगों ने ऐसा लग रहा है कि अपने नेताओं को छूट दे रखी है सेना का अपमान करने की, घटिया बयान देने की। एक तरफ नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर प्रचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके नेता, नरेंद्र मोदी के नेता सेना का अपमान कर रहे हैं, जो दिखाता है कि बीजेपी अपने नेताओं की जुबान पर लगाम लगाने में कितनी नाकाम है। बीजेपी अपने बेलगाम नेताओं को रोक नहीं पा रही है और ना ही उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की हिम्मत ही दिखा पा रही है। जब देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व कर रहा है, जिसमें भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को खत्म किया और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ऐसे में नरेंद्र मोदी के नेता, विधायक का सेना पर इस तरह का बयान देना शर्मनाक है। सेना जो देश की सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात रहती है, उस पर इस तरह की टिप्पणी ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि ये देश की उन जवानों का अपमान है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। विजय शाह से लेकर जगदीश देवड़ा, रवि कुमार और रणवीर सिंह पठानिया तक सब के सब बीजेपी के नेताओं ने देश के अधिकारियों की सेनाओं का अपमान किया है। और अब बीजेपी का एक और नेता आतंकियों को कह रहा है हमारे आतंकवादी। उन्होंने सेना को मजबूत किया। क्या इन लोगों को सेना पर जहरीले बयान देने के लिए, सेना का अपमान करने के लिए, देश की जनता का अपमान करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है, जो ये लोग बार बार ऐसे बयान देते रहते हैं? क्या ये जुबान का फिसलना है या इन लोगों की हकीकत है? दरअसल राजस्थान की राजनीति एक बार फिर बयानबाजी की वजह से गर्मा गई है। बीजेपी सरकार के मंत्री ओटाराम देवासी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए सीधे भाषा में समझ न आने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को बोलना भी नहीं आता, लेकिन फिर भी ये बीजेपी का मंत्री ओटाराम देवासी बोलते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के प्रति, हमारे हिंदुस्तान की जनता के प्रति जैसे हमारे आतंकवादियों ने, हमारे निहत्थे, हमारी सेना को जो मजबूती का, जो साहस मजबूती देने का काम किया है, ये ऐसा कुछ बोलते हैं वीडियो में। वीडियो में साफ है कि मंत्री की बातों में क्रम और शब्दों का तालमेल बिगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के प्रति और हमारे हिंदुस्तान की जनता के प्रति जैसे हमारे आतंकवादियों ने, हमारे निहत्थे, हमारी सेना को जो मजबूती का, जो साहस मजबूती देने का काम किया है। ये ऐसे उल्टे सीधे शब्दों को मिलाकर एक बयान दे रहे थे। भाजपा नेताओं द्वारा सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर बार बार की जा रही अनगढ़ बयानबाजी बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। इनके बयानों के हिसाब से, इनके शब्दों के हिसाब से जितना ये वीडियो में बोल रहे हैं वो ये है कि हमारे हिंदुस्तान की जनता के प्रति हमारे आतंकवादियों ने, इन शब्द पर गौर किया जाए, ये बोल रहे हैं कि हमारे आतंकवादियों ने हमारी सेना को साहस मजबूती देने का काम किया है। आप सोचिए, ये बीजेपी के नेता है, ना तो उन्हें ठीक से बोलना आता है और बोल भी रहे हैं हमारे आतंकवादी। आतंकवादी कब से इनके हो गए? जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया, 26 लोगों की मौतें हो गई, जिनकी वजह से जो निहत्थे लोगों पर गोलीबारियां मार रहे थे, गोलीबारी चला रहे थे, उनको ये कह रहे हैं हमारे आतंकवादी। या तो इन्हें बोलना नहीं आता या फिर उल्टे सीधे शब्दों में ये यही बोलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ भी हो सकता है। इनके शब्दों के पीछे, बयान के पीछे क्या वजह है वो तो यही बता सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को ठीक से बयान देने भी नहीं आते और ये मंत्री बनकर बैठ गए हैं। और जिस तरह से बीजेपी के मंत्री का बयान सामने आया है, उसको लेकर कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, देश विरोधी बयान सुनिए और सोचिए, भाजपा की देशभक्ति की परिभाषा हमारे आतंकवादियों ने आकर हमारे नेतृत्व और सेना को मजबूती देने का काम किया। मंत्री हैं ओटाराम देवासी। राजस्थान सरकार, भाजपा नेता और सेना को लेकर आए दिन की जा रही अनर्गल बयानबाजी बेहद शर्मनाक है और निंदनीय है। पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह
कर्नल सोफिया कुरैशी पर ऐसे घटिया बयान दे रहे थे। और उनके बाद तो ऐसा लगता है कि सारे बीजेपी वालों को अब छूट मिल गई है सेना पर कुछ भी बोलने का, कुछ भी बयान देने का, क्योंकि उनको पता है शायद कार्रवाई उनके ऊपर ना हो। विजय शाह वो पहली कड़ी है। इनसे पहले भी बहुत सारे नेताओं ने ऐसे घटिया बयान दिए होंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद विजय शाह वो पहली कड़ी है जिन्होंने इतना घटिया बयान दिया था। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर ऐसा बयान देते हुए उन्हें आतंकवादियों की बहन कह दिया था, जिसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने मंत्री पद से नहीं हटा पाई और अभी तक ढो रही है। और विजय शाह के बाद मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, आज पूरा देश की सेना, हमारी सैनिक भी नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। इनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। जो उन्होंने जवाब दिया उसकी जितनी तारीफें की जाए कम है। नरेंद्र मोदी के लिए तालियां बजा दीजिए। और वहां बैठे लोग बेशर्मी से तालियां पीटने लगते हैं इस बयान पर कि पूरा देश, हमारे सैनिक, सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, इस घटिया बयान पर। इसके बाद कर्नाटक से बीजेपी के एमएलसी एन रवि कुमार ने कलबुर्गी के डिप्टी कमिश्नर आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी बता दिया था। कलबुर्गी के डिप्टी कमिश्नर के बारे में रवि कुमार ने कहा, पता नहीं ये मैडम पाकिस्तान से आई हैं या भारत के आईएएस हैं। आपकी तालियां देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो मैडम है ये पाकिस्तान से आई हैं। बताओ, ऐसे बयान देते हैं ये बीजेपी वाले। और इनके बाद फिर जम्मू कश्मीर के उधमपुर से बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया, उन्होंने तो सारी हद पार कर दी। उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ, नलाई की होगी, इनके सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं, हमने तो इनको पलकों पे बिठा रखा है। बीजेपी के नाकामी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि रणवीर सिंह पठानिया जैसे, जो इनकी ये विजय शाह, देवड़ा, जितने भी नेता हैं, बिना किसी रोक टोक के अपनी मनमर्जी की इन्हें छूट दी हुई है, ये कैसे भी बयान दे सकते हैं। और अब बात की जाए जो ये मंत्री है ओटाराम देवासी, जो आतंकियों को लेकर कह रहे हैं हमारे आतंकवादियों ने हमारे निहत्थे, हमारी सेना को जो मजबूती का, जो साहस, मजबूती देने का काम किया है। ये वीडियो में ठीक से बोल नहीं पा रही, लेकिन फिर भी इन लोगों को बोलना है और घटिया बयान देना है, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इन बीजेपी के नेताओं को लेकर जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले कार्रवाई इन पर कर ही नहीं पा रहे हैं? इसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।